जय हिंद। क्लास 7th मैथ चैप्टर 4 एनसीईआरटी बुक सरल समीकरण सिंपल इक्वेशन का एक्सरसाइज 4.3 है। तो जो भी स्टूडेंट 4.1 नहीं देखे हैं और 4.2 नहीं देखे हैं तो जाके प्लेलिस्ट में से वीडियो को देख लीजिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो जितने भी स्टूडेंट इस वीडियो को देखिएगा तो और स्टूडेंट के पास शेयर कर दीजिएगा। चलिए देखिए, पहला प्रश्न बोल रहा है कि निम्नलिखित स्थिति के लिए समीकरण बनाइए और इसमें फिर हल करके अज्ञात संख्या ज्ञात करना है। इसको पहले समीकरण में बनाना है और फिर इसको हल करना है। तो देखिए, जो पहला प्रश्न है ए, पहला का ए जो है कि एक संख्या के 8 गुना में 4 जोड़े और आपको 60 प्राप्त होता है। जब देखिए, कोई संख्या मानेंगे कि x है, कोई संख्या क्या मान लिए कि x है, प्लस उसमें क्या जोड़ना है और पहले उससे पहले क्या बोला है। तो देखिए, एक संख्या को 8 से गुना, तो x एक संख्या है उसमें 8 गुना कर देंगे और उसमें 4 जोड़ेंगे तो इसमें 4 जुड़ गया, बराबर कितना प्राप्त होता है तो 60 प्राप्त होता है। अब इस समीकरण को क्या करना है, हल करना है। तो इस समीकरण को हल करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 गुने एक्स करेंगे तो कितना हो जाएगा 8x बराबर 60। और ये जो प्लस में है बायां तरफ है, दाहिना तरफ आएगा तो पिछले क्लास में बता दिए हैं कि दायां से अगर बायां में जाता है तो प्लस रहेगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस रहेगा तो प्लस हो जाएगा। 3 से 4 क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, बराबर यहाँ के चिन्ह देंगे तो 8x बराबर कितना हो जाएगा, 60 में से 4 जाएगा तो 56 बचेगा, 8 सते 56, इसीलिए x बराबर कितना आ जाएगा 7। तो पहला का जो आंसर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा। तो एक बार आप इसको स्क्रीनशॉट ले लेंगे। नेक्स्ट प्रश्न को हल करेंगे, प्रश्न नंबर 2। देखिए, अभी हो गया प्रश्न नंबर 2, मतलब बी, कि एक संख्या का 1/5 घट 4 है तो संख्या 3 देता है। मतलब कोई संख्या है उसका 1 है, तो अगर कोई संख्या मान लेते हैं कि x है तो 1 कितना है 5 है, तो 1/5 है तो इस संख्या का 1/5 उसमें माइनस कितना करेंगे 4, बराबर कितना देता है 3 देता है, तो बराबर में 3 हो गया। इसको क्या करेंगे कि x बटा का हो गया 5 बराबर 3 माइनस, ये जो माइनस में है तो इधर आएगा तो प्लस में 4 हो जाएगा। तो यहाँ से क्या करेंगे कि x/5 बराबर 4 और 3 7, कुछ नहीं तो बट्टा में। अभी जब भी ऐसा बराबर में आता है तो इसको क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। तो इसीलिए x बराबर क्या हो जाएगा, 1 गुने x करेंगे तो x बराबर 7 × 5 = 35, तो x बराबर कितना आ गया 35 आ गया। तो बी वाला भी आंसर जो x का मान आएगा वो कितना आएगा 35 आएगा। तो इसी तरह से सभी प्रश्नों को हल करना है आपको। चलिए तो एक बार इसको भी स्क्रीनशॉट ले लेंगे। चलिए सी प्रश्न को हल करते हैं। चलिए प्रश्न नंबर जो है उसी को हल करते हैं। सी में देखिए लिखा हुआ है कि यदि मैं किसी संख्या में 3/4 के मतलब होता है 3/4, 3/4 के मतलब 3/4, 1/4 बोलेगा तो 1/4, 1/3 बोलेगा तो 1/3। तो इस तरह से आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए, तो यहाँ से 3/4 में इसमें 3 जोड़े तो मुझे कैसे प्राप्त होता है, तो कोई संख्या x है उसमें 3/3 तो 3/4 और उसमें कितना जोड़ेला बोला है 3 जोड़ेला, तो 3 जोड़ेंगे तो बराबर कितना प्राप्त होता है 21। ये 21, तो ये समीकरण सी का बन गया। अब इसको समीकरण को आपको आपने हल करना है। डी देखेंगे कि जब मैं किसी संख्या के दुगने में से 11 घटाया जाए तो परिणाम 15 प्राप्त हो रहा है। अगर कोई संख्या है उसमें कितना उसको दुगना, तो इसमें 2 से गुना करेंगे -11 करेंगे, बराबर कितना हो जाएगा 15 प्राप्त होता है। तो ये हो गया डी का, ये क्या हो गया डी का समीकरण हो गया। अब ई का समीकरण बनाएंगे तो ई का समीकरण, मुन्ना ने 50 में से अपनी अध्याय पुस्तकों की संख्या के 3 गुनी को घटाए तो उसका परिणाम 8 प्राप्त होता है। देखिए, उन्हीं को 50 अध्याय में से कितना गुना, संख्या के 3 गुना घटाया जाता है। तो 50 को पुस्तक है तो 50 को पुस्तक है उसमें अगर कोई संख्या का 3 गुना, तो संख्या x होगा तो 3x, कहिए 3 गुना तो 3x बराबर कितना 8 प्राप्त होता है। f का समीकरण बनाएंगे कि इन ब्राह्मण एक संख्या को सोचती है, यहाँ पे राम लिख देंगे, ये नाम अच्छा नहीं लग रहा है, राम अच्छा लगेगा। तो राम एक संख्या को सोचती है, यहाँ पे दूसरा नाम लिखेंगे।
चलिए एफ देखेंगे अब। एफ का समीकरण बनाएंगे तो यहाँ पे लिख देते हैं रानी। रानी एक संख्या को सोचती है और वह उसमें 19 जोड़कर योग को 5 से भाग देती है तो उसे 8 प्राप्त होता है। कोई संख्या सोचेंगे तो एक सोचेंगे, उसमें क्या जोड़ना है, 19 जोड़ना है, उसमें क्या भाग देना है, 5 से भाग देना है, तो कितना प्राप्त होता है, 8 प्राप्त होता है। तो ये समीकरण हो गया, अब इसको हल कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर दूसरा को हल करेंगे। तो आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। ये डी का हो गया, ई का तो आप पहले बता दिए थे, और एफ का ये हो गया। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर है 2 कि निम्नलिखित को हल करना है। निम्नलिखित को हल करना है तो दूसरा का ए हो गया कि अध्यापिका बताती है कि उनकी कक्षा में एक विद्यार्थी द्वारा प्राप्त किए गए अधिकतम अंक प्राप्त किए गए न्यूनतम अंक के दुगना जमा 7 है। दुगना जमा 7 है। प्राप्त किए गए अधिकतम अंक 87 है, तो प्राप्त किए गए न्यूनतम अंक क्या होगा। अब देखिए न्यूनतम अंक हमको ज्ञात करना है, तो कोई अंक देखिए अधिकतम प्राप्त अंक, तो अधिकतम मान लेते हैं कि x प्राप्त हुआ होगा, तो प्राप्त संख्या के दुगना है और उसमें 7 कम है, जमा 7 है, तो जमा 7 है, तो जमा 7 है तो मतलब बटा में 7 होगा, तो दुगना होगा, तो ये दुगना है, न्यूनतम संख्या का ये दुगना है, तो दुगना तो न्यूनतम संख्या होगा, तो इसमें क्या हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा, और जमा तो जमा मतलब जुटेगा, तो इसमें 7 प्लस हो जाएगा, बराबर कितना अधिकतम प्राप्त हुआ है, तो 87 अंक प्राप्त हुआ है। तो न्यूनतम संख्या ज्ञात करेंगे। अब देखिए अब इसको हल करेंगे, तो हल करेंगे तो क्या हो जाएगा कि 2x बराबर 87 माइनस जो प्लस में है तो इधर आएगा तो माइनस में 7 हो जाएगा, तो 2x बराबर कितना हो जाएगा 80, तो 2 से 4 दूना 8 मतलब 40, 40 दूना 80 हो जाएगा। तो इसीलिए जो x बराबर आ गया वो कितना आ गया 40 आ गया। तो न्यूनतम संख्या x था, तो x का जो हो गया वो कितना हो गया 40 हो गया। ठीक है, तो न्यूनतम संख्या क्या हो गया 40 हो गया। तो एक बार इसको स्क्रीनशॉट लेंगे, बी प्रश्न को हल करेंगे। बी देखिए, किसी समद्विबाहु त्रिभुज के आधार के कोण बराबर होते हैं और शीर्ष कोण 40 डिग्री है, तो इसमें त्रिभुज के आधार का कोण क्या है यदि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग बराबर 180 डिग्री होता है। देखिए समद्विबाहु त्रिभुज ऐसे बनता है, तो ऐसे जो बनता है तो इसका दोनों जो ई कोण और ई कोण होता है बराबर होता है, और ई कोण कितना दिया है 40 डिग्री दिया है। कितना डिग्री दिया है, तो 40 डिग्री दिया है। अब 40 डिग्री दिया है तो दोनों बराबर होता है, तो इसको x मान लेंगे, इसको भी x मान लेंगे। अब तीनों कोणों का योग बराबर क्या होता है, तो तीनों कोणों का योग करेंगे तो x प्लस कितना हो जाएगा 40 बराबर 180, तीनों कोणों का योग 180, तो यहाँ से हो जाएगा 2x बराबर 180 माइनस का 40, तो यहाँ से हो जाएगा 2x बराबर 140, 2 से काटेंगे 70 दूना 140, तो x का मान 70, तो दोनों कोणों का जो मान हो जाएगा उस 70 और 70 आ जाएगा। ठीक है, चलिए सी प्रश्न को देखेंगे, स्क्रीनशॉट हो गया होगा। देखिए सी जो है कि सचिन द्वारा बनाए गए रन की संख्या राहुल द्वारा बनाए गए रनों की संख्या की दुगनी है। उन दोनों द्वारा मिलाकर बनाए गए कुल रन एक दोहरा शतक से 2 कम है, तो प्रत्येक ने कितने रन बनाए थे। प्रत्येक ने कितने रन बनाए थे, अगर मान लिया जाए, देखिए राहुल की रनों की संख्या से दुगना था, तो अगर मान लेते हैं कि सचिन, तो राहुल x होगा, तो सचिन क्या हो जाएगा 2x होगा, काहे कि इसको राहुल बनाए गए रनों से दुगना था, तो ये 2x, तो x प्लस 2x, और दोहरा शतक से 2 कम था, तो दोहरा शतक से जब 2 कम था तो कितना होगा 198, काहे कि एक शतक में 100 रन होता है, एक शतक में 100 रन होता है, तो 2 शतक से 2 कम था तो 200 में 2 कट गया तो 198। अब यहाँ से इसको हल करेंगे तो कितना हो जाएगा 3x बराबर 198, तो x का मान 3 से 3 बचे 6 18 का 8 और 6 18, तो x का मान 66, तो दोनों ने प्रत्येक ने कितने रन बनाए होंगे, तो 66 रन बनाए होंगे। तो राहुल 66 रन बनाया होगा और इसका सचिन का 2x है,
तो 66 गुने 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा 132। तो सचिन कितना बनाया होगा 132 रन। सचिन 132 रन और राहुल 66 रन। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 3 है कि निम्नलिखित को हल कीजिए। बस उसी तरह से सभी प्रश्नों को क्या करना है, हल करना है। पहला देखिए तीसरा का, इफरान कहता है कि उसके पास परिमिति के पास जितने कंचे हैं उसके 5 गुना से 7 अधिक कंचे हैं। इफरान के पास 37 कंचे हैं, तो परिमिति के पास कितने कंचे होंगे। देखिए अगर कंचों की संख्या हम अगर x मानेंगे तो उसमें 5 गुना बोल रहा है तो 5 गुना करेंगे, 7 अधिक है तो 7 ऐड होगा तो कितना, और उसके पास कितना है तो 37 है। तो ये समीकरण बन गया। अब इस समीकरण को क्या करना है, हल कर लेना है, तो x का मान आ जाएगा। दूसरा है तो एक बार इसको इस समीकरण को हल आप कर लीजिएगा, इसको मिटा देते हैं। चलिए यहाँ पे लिख देते हैं इसका समीकरण कि 5x + 7 = 37। दूसरा है कि लक्ष्मी के पिता की आयु 49 वर्ष है, उसकी आयु लक्ष्मी की आयु से 3 गुना 4 वर्ष अधिक है, तो लक्ष्मी की आयु क्या होगा। तो देखिए पिता की आयु 49 वर्ष है, अगर लक्ष्मी की आयु x का 3 गुना है तो 3 + 4 अधिक है तो 4 बराबर कितना 49। ये भी समीकरण बन गया। इसको हल करके x का मान निकाल लीजिएगा तो लक्ष्मी का आयु ज्ञात हो जाएगा। तीसरा है समुद्र ग्राम के निवासी ने अपने गांव के एक बाग में कुछ पेड़ लगाते हैं। इसमें कुछ पेड़ फलों के पेड़ थे, उनमें पेड़ों की संख्या जो फलों के नहीं थे, फलों वाले पेड़ की संख्या के 3 गुना से 2 अधिक था। तो यदि ऐसे पेड़ की संख्या जो फल नहीं थे वो 77 थे तो लगाए गए फलों के पेड़ों की संख्या क्या थी। अगर फल लगे हुए पेड़ संख्या x था, उसमें कितना है 3 गुना, तो 3 और 2 अधिक था तो 2 ऐड करेंगे, और जो नहीं फल लगते थे टोटल कितना था 77 था। ये 77 हो गया, तो ये समीकरण बन गया। अब इसको से x का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो आप इन तीनों समीकरण को एक बार स्क्रीनशॉट लेंगे और इसको हल करके x के मान ज्ञात कर लेंगे। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 4। जो प्रश्न नंबर 4 है कि निम्नलिखित पहेली को हल करें। निम्नलिखित पहेली को हल करना है। मैं एक संख्या हूं, मेरी पहचान बताओ, मुझे 7 बार लो और एक 50 जोड़ो और एक 13 शतक तक पहुंचाने के लिए आपको सभी को 40 चाहिए। कितना चाहिए 40 चाहिए। अगर मान लेते हैं कि कोई संख्या x है, अगर कोई संख्या x है तो पहले उसमें क्या पूछा है मुझे 7 बार लो, तो 7 बार तो इसमें 7 से गुना करना पड़ेगा। और मेरी पहचान बताओ, अच्छा पहचान नहीं पहचान या पहचान नहीं 50 होगा, 50 बताओ और एक 13 शतक तक पहुंचाओ। 13 शतक तक मतलब 13 मतलब 3 शतक तक पहुंचाओ। तो 3 शतक तक पहुंचाने के लिए उसमें 50 ऐड करना पड़ेगा, 40 जो 40 तक गया है आपको 40 तक लेके जाएंगे और बराबर में 300 हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे कि 7x + 50 + 40 = 300। ये पहेली है, पहेली को बुझाते हुए इसको क्या करना है हल करना है। ठीक है, ठीक है, तो यही हो गया समीकरण। अब यहाँ से x का मान आप स्वयं ज्ञात कर सकते हैं। तो पूरा ये चैप्टर कंप्लीट हो गया, चैप्टर नंबर 4 और एक्सरसाइज 3.3 का इस क्लास में चैप्टर समाप्त हो गया है। तो आज का क्लास कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। फेसबुक इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करिएगा और फॉलो करिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। जय हिंद।